हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि मैं आपको पोएम पढ़ा रहा हूँ पासिंग ऑफ आर्थर। और पासिंग ऑफ आर्थर में एल्फ्रेड टेनिसन बता रहे हैं कि आप भगवान से अगर प्रार्थना करेंगे तो जो इम्पॉसिबल, जैसे असंभव चीज़ है वही प्राप्त की जा सकती है। और डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट ज़्यादा इसलिए भी है कि जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक ये सारी वीडियो स्वयं पहुँचती रहेंगी। जो भी मैं अपलोडिंग कर रहा हूँ, नए से नया जो कुछ भी, वो सब आप तक पहुँचेगा। तो इसलिए आपसे प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ किंग आर्थर के बारे में। किंग आर्थर घायल हो चुके हैं। एल्फ्रेड टेनिसन क्या वर्णन कर रहे हैं कि राजा घायल हो गए हैं जिनका नाम आर्थर है, और घायल होने के बाद वो अपना देश छोड़ रहे हैं। तो ऐसा राजाओं के कुछ फेवरेट लोग होते हैं, तो इनमें द मोस्ट फेथफुल नाइट है जिसका नाम है बिडिवियर। और बिडिवियर से किंग आर्थर जब विदाई ले रहे हैं तो बड़े दुखी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ग्लोरियस लाइफ यानी शानदार जीवन सदा नहीं रहता किसी का, क्योंकि जीवन में कभी दुख भी आते हैं तो सुख भी आते हैं। फिर ऐसा भी होता है कि उन्नति आई तो उन्नति भी आई, तो ये चलता रहता है। और इसमें पोएट कह रहा है कि ये जीवन जो भी कुछ है एक फाउंटेन, एक झरने की तरह से है जिसका रूप बार बार बदलता रहता है। तो पोएट यहाँ पर बता रहे हैं कि किंग आर्थर घायल हो गए हैं और वो अपने नाइट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो उसकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करें, क्योंकि प्रेयर से, भगवान की प्रार्थना से असंभव चीज भी प्राप्त की जा सकती है। फिर आगे बताते हैं पोएट इसमें कि पशु, उनके हाथ नहीं होते, वो प्रार्थना नहीं कर सकते, वो बोल नहीं सकते, अपने आप में घुटे रहते हैं। लेकिन मानव जीवन कितना अच्छा है कि हमारे पास भगवान से प्रार्थना करने के लिए, हाथ जोड़ने के लिए हमारे हाथ हैं। तो हमको चाहिए कि हम भगवान से प्रार्थना करते रहें, क्योंकि प्रेयर से, भगवान की प्रार्थना से दुनिया में हर चीज़ प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पर पोएट, अब देखो सेंट्रल आइडिया में क्या है बताते हैं। सेंट्रल आइडिया किसका? फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, ये आपकी पोएम का नाम है। इसके पोएट एल टेनिसन यानी एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है। द पोएम हैज बीन एक्सट्रैक्टेड यानी ब्रोट, पोएम जो ली गई है फ्रॉम ए लॉन्ग पोएम ऑफ द पोएट, पोएट की लॉन्ग पोएम। इट हैज बीन टेकन फ्रॉम टेनिसन्स पोएम टाइटल, ये एल्फ्रेड टेनिसन की पोएम जिसका टाइटल है, लॉन्ग पोएम है, मार्टे डी आर्थर, इसमें से लाइन्स ली गई है। इन द बैकग्राउंड ऑफ द पोएम, पोएम के बैकग्राउंड में क्या है, पृष्ठभूमि में क्या है, एक कहानी है। द पोएट डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करता है, दैट द किंग आर्थर हैज बीन वुंडेड इन ए वार, राजा आर्थर क्या है, एक युद्ध में घायल हो गए हैं, एंड ही इज गोइंग विद हिज 3 क्वींस, और वो क्या है, और जा रहे हैं अपनी 3 रानियों के साथ, ही नहीं अपना देश छोड़कर जा रहे हैं। ही इज गोइंग ऑन हिज मिस्टीरियस जर्नी, ये अपनी रहस्यपूर्ण जर्नी पर जा रहे हैं, यात्रा पर जा रहे हैं, क्योंकि किसी को ये नहीं पता है कहाँ जा रहे हैं। ही हैड द मोस्ट फेथफुल नाइट बिडिवियर, उनका एक फेथफुल नाइट है जिसका नाम बिडिवियर है, वो योद्धा है। एंड द नाइट इज सीइंग ऑफ हिम, राजा को क्या कर रहा है, सीइंग ऑफ, विदाई दे रहा है नाइट। आर्थर जिसका नाम है, राजा का नाम बता, किंग आर्थर को विदाई दे रहे हैं। देयर ग्लोरियस लाइफ हैड एंडेड, वो कह रहा है कि उनका शानदार जीवन समाप्त हो गया है। दे वर वेरी सैड, वे उस टाइम में जब युद्ध में घायल हो गए, हार गए, तो वो दुखी थे। द किंग इज सेइंग, राजा कह रहा है, दैट द वर्ल्ड हैज चेंजेस, दुनिया में क्या है, बदलाव होते हैं।
ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी जो हमारा लाइफ है, मानवता का लाइफ है, उसमें जीवन में कुछ न कुछ बदलाव होते रहते हैं। ही रिक्वेस्ट हिज नाइट टू प्रे गॉड फॉर हिम। वो क्या कह रहा है कि यदि लगे, अपने ऑर्डर से कह रहा है राजा की, यदि लगे कि अब राजा दुनिया में नहीं रहा तो उसकी आत्मा की शांति के लिए वो प्रार्थना करे। द किंग हैज फेथ, भगवान पर राजा को विश्वास है, और उसको विश्वास है कि एवरीथिंग कैन बी अचीव्ड बाय प्रेयर, कि हर एक चीज प्रार्थना से दुनिया में प्राप्त की जा सकती है। फिर आगे बताते हैं कि सिमिली यूज्ड हियर, क्या है, सिमिली का प्रयोग यहाँ पर किया है। लाइफ इज लाइक ए फाउंटेन, क्या बताया कि जीवन एक फाउंटेन, झरने की तरह से है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पोएम बहुत इम्पोर्टेंट है और इसकी लास्ट की लाइन्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मैं समझता हूँ शायद कोई सा वर्ष ऐसा जाता हो कि इसमें से सेंट्रल आइडिया या इसमें से कोई लाइन ना आती हो, तो प्लीज़ इसको आप बड़े ध्यान से पढ़ें। जो मैंने बताया है उसको ध्यान से बार बार सुने, क्योंकि देखो, जो ऑनलाइन केवल फोटो खींचकर आपके पास पहुंच रहे हैं उनसे अच्छा है मेरी वीडियो, क्योंकि जो फोटो खींचकर आपके पास पहुंच रहे हैं उनका तो मतलब केवल ऐसी जैसी किताब में लिखी हुई चीज़ आपको दे दे या लिखी हुई किताब आपको दे दे, बट हु विल एक्सप्लेन यू, आपको समझाएगा कौन। तो इसलिए मैं इंटरेस्टेड हुआ आपके लिए वीडियो बनाने को, क्योंकि वीडियो तो क्या है, बार बार देख ले आप, सारी चीज़ बोलकर बताई गई है, समझाकर बताई गई है। तो डियर स्टूडेंट, इसलिए मैं फिर रिक्वेस्ट करूँ आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको लाभ होए। और ये भी आप देख रहे हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम अब नज़दीक आते जा रहे हैं, दिसंबर आने वाला है, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, क्लासेज में ज़्यादा बच्चे जा नहीं रहे हैं, नहीं ज़्यादा को अभी बुलाया जा रहा है। तो इट इज़ द गोल्डन चांस फॉर यू, आपके लिए एक स्वर्णिम मौका है कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप तक डायरेक्ट पहुँच रहा है घर बैठे, तो इसका आप लाभ उठाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।